नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी है दुल्हन की कीमत। चूल्हे पर रखे गरम तवे से जैसे ही कमला ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी की बजाय तवे से छू गई थी। कमला ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस कमला ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर पसर गई। कमला की उम्र भी 55-56 वर्ष के करीब थी। उसका पति एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज्यादा होने की वजह से वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 15 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबने से उसकी मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 20 बरस के बेटे सुरेश पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वो जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते सुरेश कब 34 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। कमला ने नाते रिश्तेदारों में सुरेश के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने कन्नी काट ली। समाज वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने को है, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। कमला को आंखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देते। कमला अपनी उंगलियों के पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वो बड़बड़ाई, कमबख्त, मौत भी तो नहीं आती, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाऊं। चूल्हे के पास बिछे पटरे पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई और फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिख दिए हैं, मत बुला। कमला ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेटकर रख दी। साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीसकर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। सुरेश कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। कमला अभी किस्मत को कोस ही रही थी कि सुरेश मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा, आज भी भगवान से शिकायत कर रही हो? हाँ, कर रही हूं शिकायत। सुरेश समझ गया। माँ की उंगलियों के पोरों में छाले उभर आए थे। देखकर सुरेश दुखी हो गया और कहने लगा, माँ, कितनी बार कहा है, रोटियां मैं बना दिया करूंगा, कितना वक्त लगता है, थोड़ी सी रोटियों में जला ली ना अपनी उंगलियां। कमला सुबकने लगी। माँ को दुखी देख सुरेश भी रोने लगा। सुरेश बोला, अम्मा, गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला। कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं होता। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा। 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। सुरेश ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर कमला अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे सुरेश जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर सुरेश फावड़ा लेकर निकल गया। कमला ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहां पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास और हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थी। उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुगल पुराण को ताजा करना था। कमला को देखते ही 2 औरतों ने आगे बढ़कर कमला को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी, सुरेश चला गया क्या? हाँ, रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। और सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी।
कमला ने बुरा नहीं माना। वो जानती थी जैसी भी है औरतें खराब नहीं हैं, साफ दिल की हैं, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती हैं। औरतों ने कमला को चुप देखकर बात शुरू की। माँ जी, रोटी बेलने वाली चाहिए एक। किसी रिश्तेदार से कहिए रिश्ते के लिए, कोई गरीब की ही हो। अरे सबसे बोल लिया। कमला ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी, आपका बेटा श्रवण कुमार है। इतनी उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नजर उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस शांति के छोरे को देखो, कई बार तो मोहल्ले वालों से पिट चुका है। 48 बरस का है। अपनी जात वालों ने नहीं दी तो कुजात वाली को ही ले आया। सुना है अच्छी खासी कीमत देकर खरीदा है। बड़ी उम्र की लगती है, बाप ने ही बेच दी। तुमने कब देखी? कुएं से पानी भरने गई थी, रास्ते में देखा तो ढोल बजवाते हुए घर ले जा रहा था। अरे रमेश ने ही तो जुगाड़ किया है उसके ब्याह का। चलो, राम मिलाई जोड़ी बन गई। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। औरतों की बातें शरारती होने लगी थी। कमला उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर में खोसकर वह खटिया पर लेट गई। सुरेश का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर कमला ने रात की रोटियां नहीं बनाई। सुरेश पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूल्हे को उदास देखकर बोला, अम्मा, आज रोटी नहीं बनाई क्या? कमला उठी और वह पोटली लाकर सुरेश के हाथ में थमा दी। अम्मा, ये क्या है? इसमें चांदी के जेवर हैं। मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे। इन्हें बेचकर बहू ले आ। सुरेश हंसते हुए बोला, अम्मा, पगला गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ बिकती है। उस पार मोहल्ले का लड़का लेकर आया है आज पैसा देकर। तुम भी ले आओ। अम्मा, गांव में थू थू हो जाएगी। नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुझसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं? जीते जी सुख नहीं देखा। बिना पोता पोती का मुंह देके मारना चाहता है। कमला फफक फफक कर रो पड़ी। अम्मा के आंसू सुरेश से देखे नहीं गए। रुआ से आवाज में बोला, अम्मा, रो मत। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। तेरे सिवाय मेरा है ही कौन? अब चुप हो जा। सुरेश की बात सुनकर कमला के आंसू थम गए। वो ऐसे खुश हुई जैसे बेटे की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने ही वाली है। कमला की खुशियों को पंख लग गए। पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह होते ही सुरेश साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपये रख दिए। कमला ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा, चांदी का भाव ही क्या है? सुनार ने काटकर इतने ही दिए हैं। इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूं? तुमने कहा तो बेच आया, अब मैं नहीं जानता। कमला बोली, तू रमेश से बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कमला की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रही हैं। गरीबी ना होती तो सुरेश के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? सुरेश अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता? झोंपड़ी में मायूसी ना होती, दादी कहने वाली तोतली आवाज गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदें खत्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर सपने के आकार लेने से पहले ही रोड़ा बन गई। सुरेश खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख ना दे सका। 13,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन
अम्मा की जिद की खातिर सुरेश रमेश के घर पहुंचा। कुंडी खटखटाई। रमेश लंगड़ाते हुए बाहर निकला और पूछने लगा, सुरेश, तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही भैया। आओ बैठो। काफी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी सुरेश के मुंह से असली बात नहीं निकली। रमेश ने मसला भांप लिया। बोला, सुरेश, तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं भैया, इसी आस से आपके पास आया हूं। आस से मतलब? भैया, जैसे आपने गोपाल को औरत दिलाई वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते। रमेश को झटका लगा। वो गुस्से में बोला, सुरेश, तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूं क्या? अरे नहीं भैया, मुझ पर यह पाप ना चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं हैं। भगवान से तुलना होते ही रमेश का गुस्सा हवा हो गया। वो गर्व के साथ बोला, वो सब ठीक है सुरेश, पर कोई बाप अपनी बेटी यूं ही नहीं देता। उसकी 10 मजबूरी और बेबसी होती है, उसके बदले पैसा लेता है। कितने पैसे लेगा भैया? अब ये तो वही बता सकता है। कितने लेगा? 40,000 या 50,000? भैया, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़ी ही है। 10,000 हैं। देखो सुरेश, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराया विराया का खर्चा छोड़ भी दूं तो भी 25,000 से कम में बात नहीं बनेगी। सोच लो भैया, अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेगी। रमेश कुछ देर मौन रहने के बाद सोचकर बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ। जिंदगी भर के लिए ना सही, कुछ सालों के लिए खरीद लो। 5 साल के लिए उधार दिला दूंगा। अम्मा इससे ज्यादा जिएगी नहीं। सुरेश को झटका लगा। कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहता हूं। सुरेश चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आ गई। भैया, अगर मैं 5 साल बाद पूरा पैसा दे दूं तो? फिर तुम्हारी? अगर नहीं दे पाए तो वो रुकेगी नहीं। सोच लो। ठीक है भैया, पर अम्मा को मत बताना कि सिर्फ 5 साल के लिए है, दुखी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन सुरेश ने 10,000 रमेश को दिए और रमेश वादे के मुताबिक 10 दिन बाद 30-32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर सुरेश अम्मा के साथ रमेश के घर पहुंचा। हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नजर आती थी। नाम था सुमन। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीजों का बॉक्स लेकर दे दिया। सुरेश दूल्हा बना और गाजे बाजे के साथ सुमन को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया और थू थू होने लगी। यहाँ तक कि सुरेश के गांव में बहिष्कार की बातें होने लगी। सबने सुरेश को कोसना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता खत्म कर लिया। परंतु अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सबसे बेखबर अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे ही दिन से सुमन ने चौका चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था सुमन उससे भी ज्यादा अच्छी निकली। पानी भरकर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर दबाती। सुमन ने पूरे घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। सुमन के आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुल मिलाकर हर तरीके से सुमन सुशील धर्म पत्नी साबित हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 वर्ष बाद सुमन ने बेटे को जन्म दिया। सुरेश की सूनी जिंदगी में बहार आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी।
दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया। सुरेश मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता। सुमन कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। सुरेश बुरे दिन भूल गया। सुमन बोलती कम थी। बच्चे की उछल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। सुमन से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। सुरेश उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद हजार रुपए नहीं जुटा सका। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सुरेश की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर में काम तलाश करता रहता। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूख कर कांटा हो गया। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। 2 महीने ही बचे थे। एक दिन अचानक आकर रमेश सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, सुरेश, 2 महीने बचे हैं, पैसे देते हो या? सुरेश ने फावड़ा तान दिया और गुस्से में बिफर कर बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। सुमन मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, कोई अलग नहीं कर सकता हमें। आइंदा ऐसी बात ना करना। रमेश तो घुटा हुआ शातिर था। वो कमजोर की नब्ज दबाना जानता था। गुस्से से बोला, सुरेश, औकात में रहना। तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे सुमन के। उसका पिता और पूरी बेड़ियों की बिरादरी का हंगामा कर देगी। जेल हो जाएगी तुम्हें। बीवी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दोगे। अम्मा जीते जी मर जाएगी। सुरेश उल्टे पांव घर की ओर लौटा और रुपयों का बक्सा खोलकर गिने तो रुपए बहुत कम थे। रमेश अब 30,000 मांगने लगा था। सुरेश फूट फूट कर रोने लगा। आवाज सुनकर अम्मा और सुमन दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ सुरेश? सुरेश रोए जा रहा था। सुमन एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई। सुमन ने सुरेश के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिया। सुरेश ने सुमन की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ ना पाई। दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। सुरेश रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते सुरेश चीखने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी सुमन को मत लेकर जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ा कर सुमन उठी। अम्मा दौड़ी आई। बच्चा सहम गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, यह चीख क्यों रहा है? सुमन हमेशा की तरह खामोश, बेचैन और चिंतित। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। सुरेश ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एक टक अपनी सुमन को घूरता रहता। सुमन सुरेश से नजरें चुराकर खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने की बेला आ पहुंची। आज आखिरी शाम थी। सुरेश ने 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। सुमन ने अम्मा के काफी देर तक पैर दबाए, बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लेटाकर सुरेश के पास पहुंची और सुरेश के सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुमन पहली दफा फूट पड़ी और दोनों हाथों से कसकर सुरेश को पकड़कर बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। पंछियों की मधुर आवाज फिजाओं में गूंजी। सुरेश ने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। सुमन की हालत बिल्कुल ऐसे सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे सुरेश से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे सुरेश मिठाई के डिब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता हुआ बोला, सुमन, अब ये उदासी छोड़ो, अब कोई तुम्हें मुझसे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। रमेश के मुंह पर पूरी रकम मार कर आया हूं।
इतने पैसे? हाँ, अब कोई चिंता नहीं। खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने, पहलवान चौधरी के यहाँ। 32,000 में 2 साल मजदूरी करूंगा, सुरेश ने खुश होते हुए बताया। सुमन सिहर गई। ये तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा? वो मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो। लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम? लंबी खामोशी के बाद सुमन पहली बार चहकी, मुस्कुराई और सुरेश के गले लग गई। बोली, तुमने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया, मेरा आंचल खुशियों से भर दिया। औरत होने का सच्चा सुख दिया है तुमने। मेरी उधार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रखा। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और सुमन ने सुरेश का फावड़ा अब अपने कंधे पर रख लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।